इंटरकॉन्टिनेंटल और ताज ग्रुप जैसे नामी 5 सितारा होटलों के बड़े अफसर रह चुके रूपेश राय थॉमस कुक में अपनी नई नौकरी के सिलसिले में 2014 में केदारनाथ पहुंचे। उस समय बीते साल हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। बर्फ पिघलने के बाद निकलने वाली लाशों को करीब से देखकर रूपेश विचलित हो उठे और चकाचौंध वाली महानगरीय जीवन से उनका मोह भंग हो गया। रूपेश ने उत्तराखंड के पिछड़े गांवों में पर्यावरण अनुकूल कोई सार्थक काम करने की सोची। रूपेश राय जी, आपका मिशन क्या है और कहां से कहां का आपका टूर है? मिशन है जल जंगल जमीन बचाना, जिसके लिए प्रतीक स्वरूप में मैं कुछ रास्ते में 120 ग्राम पंचायतें पड़ेंगी मेरे रास्ते में, तो उसमें मैं पीपल बरगद का पेड़ लगाता जा रहा हूं। और जो उस पीपल बरगद के पेड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोई भी युवा लेगा तो उसको प्रकृति प्रहरी का एक नाम दे रहा हूं। और उन प्रकृति प्रहरियों को हमारी संस्था आगे कई तरह से सपोर्ट करेगी। बट फिलहाल जो मेरी जो यात्रा है वो 12,000 किलोमीटर की है और 6 राज्यों से होते हुए मैं साइकिल से गुजर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मैं ये भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, डबरा, नौगांव, ये छतरपुर, नागौद, सतना, रीवा, ये सब करते हुए मैं यहाँ सीधी और अभी इस माटा गांव में पहुँचा हूँ। मैं 38 दिन में 1400 किलोमीटर का आपने साइकिल, एक दिन में लगभग कितना रहता होगा? एवरेज 50 से 60-70 किलोमीटर के आसपास जाता है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे जिस हिसाब से परिस्थिति होती, चूंकि मैं कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं हूं तो, और आजकल काफ़ी यहाँ पे सूखी गर्मी है जिसका मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, खासकर बुंदेलखंड में ये सूखी गर्मी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा मेरा शुरुआती दौर में भी इस हिसाब से स्पीड कम है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे मैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए स्पीड को, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा प्रतिदिन। यही मेरे मिशन का जो है एक उद्देश्य है। तो इसका एक कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा कि 20 साल में, पिछले 20 साल में जितनी आपदाएं आई हैं, जंगल में आग, भूकंप, अभी यूरोप में भूकंप आया था, कई हजार लोग वहाँ मरे, केदारनाथ में आपदा आई थी उत्तराखंड में, उसमें 15,000 लोग मरे, सुनामी आ रहा है। तो ये 20 साल में जितनी आपदाएं आई हैं हमारी दुनिया में, 500 साल में मिला के उतनी आपदाएं नहीं आई। तो पर्पस है जल जंगल जमीन बचाना। एंड यू नो दिस इज योर पिरामिड ऑफ इकोलॉजी। इन द बॉटम कम्स योर फ्लोरा, जिसको वनस्पति जगत बोल लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके ऊपर आपका फौना, जो कि पशु पक्षी, आपके बर्ड बीज, बटरफ्लाइज, ये, और उसके ऊपर सबसे कम जो है ये पिरामिड के टिप पे मनुष्य है। लेकिन हो क्या रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे सिकुड़ रहे हैं और ऊपर मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कभी भी ये इसी वजह से जंगलों में आग लग रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, भूकंप इतने ज़्यादा पिछले 20 साल में आए, इतने कभी नहीं आए थे। तो ये सारी विपदाएं, आपदाएं जो हैं इसी वजह से आ रही है कि जनसंख्या बढ़ रही है और मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों को भी ध्यान नहीं दे रहा है और प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, रसायनों का इस्तेमाल कर रहा है। तो बस यही एक मैसेज देने निकला हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो रूरल टूरिज्म के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं यथासंभव हर जगह जाऊंगा। तो 12,000 में से 5,000 किलोमीटर का टारगेट मैं मध्य प्रदेश में ही रख रहा हूँ। और उसके बाद से मध्य प्रदेश से निकल के इंदौर होते हुए मैं अहमदाबाद से गुजरात में एंटर करूंगा। और गुजरात की जो तटवर्ती लाइन है, कोस्टल लाइन जिसको बोलते हैं, उस पे आके गुजरात का पूरा कोस्टल लाइन, महाराष्ट्र का कोस्टल लाइन, गोवा का कोस्टल लाइन, कर्नाटका का कोस्टल लाइन करते हुए बेंगलोर जाऊंगा। बेंगलोर में कुछ PR इवेंट्स हैं, वो शायद वो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी से मुलाकात हुआ होनी है। और फिर वहाँ से बेंगलोर से मैं साइकिल चलाते हुए मुंबई आऊँगा और मुंबई में मेरी टीम के एक दूसरे सदस्य ये साइकिल ले लेंगे और वो फिर इसी तरह से 1 साल के लिए साइकिल को लेके निकलेंगे। तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये साइकिल कभी रुकेगी नहीं। मैं चाहूँगा कि कभी आप भी ये साइकिल लें और चलाएं। जरूर। पर्यावरण, धरती और मानव मात्र के अस्तित्व को अगर स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो दुनिया को दिशा देने के लिए रूपेश राय जैसे लोगों की सख्त जरूरत है।